ओके ओके, ठीक है भाई। चलिए करें शुरुआत फिलहाल। इसका आंसर आपसे आया क्या? यहीं से शुरू करना था। हम्म, ओके, ठीक है, चेक करवाते हैं कल की क्लास है ना। ओके, चलो इसका आंसर बताओ आप लोग जल्दी से, अब बातें खत्म करते हैं, कल की क्लास हम चेक करवा लेंगे है ना। फिलहाल आप आंसर बताइए इस सवाल का। हाँ, क्या आ रहा है? डी कह रहे हैं अधिकतर लोग है ना। हम्म, ओके, देखिए यहां पे क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ पे हो सकता है कि सात सात का पहले ट्राई करें। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, सही है। अब देखिए सब में सी दिख रहा है, सी के बाद यू यहां भी है और उसके बाद आर है, तो ये यू और ये आर हो सकता है ना। फिर आर ई और यहां पे एन टी है, तो ये एन टी हो सकता है। आर के बाद स्मॉल ई कैपिटल ई, यहां पे सी के बाद यू फिर स्मॉल आर दोनों जगह, और यहां पे हो सकता है कैपिटल ई, है ना। सी यू आर आर, यहां पे स्मॉल आर है और फिर से स्मॉल आर है, ये सही है। तो पहले आएगा कैपिटल यू, उसके बाद आर, उसके बाद एन, उसके बाद फिर आर, फिर कैपिटल ई, फिर यू और आर। डी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। साथ साथ का यहां पे चल रहा है और कुछ नहीं है। क्लियर? ये होमवर्क में दिया था ना मैंने आपको। अगला देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फिर से यहां पे भी सात के चांसेस है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया। बताओ। देखो यहां यू है, यहां टी है, तो यहां टी आ गया। डबल यू है तो डबल यू आ गया। उसके बाद यहां पर एक्स है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पे एक्स है। उसके बाद एक्स वाई है। अब यहां पे बचा है हमारे पास, और इन्होंने बता दिया कि यहां पे आएगा वी, तो ये सेट हो गया। टी यू यू, उसके बाद वी और एक्स एक्स वाई, फिर यहां पे आ जाएगा टी, फिर यू वी एक्स एक्स और वाई। ठीक है। चलिए तो क्या आंसर आया आपका? यू वी एक्स वाई, यू वी एक्स वाई, इसके बाद टी यू वी एक्स वाई टी, फिर वी फिर एक्स फिर टी यू यू और वाई। सी आपका आंसर है। सी इसका आंसर आ गया। सी आएगा। सी और डी सेम हो रहे। यू वी एक्स वाई टी, वी एक्स टी यू यू वाई। अच्छा ये दोनों सेम आंसर आ रहे हैं। चलो इस ऑप्शन को चेंज कर देंगे। सी और डी दोनों सेम हो रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं। चलिए, और ये मेरे ख्याल से लास्ट था। इसके बाद फिर हमारी नंबर सीरीज स्टार्ट होगा। इसका आंसर और बताएं आप, क्या आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
15 है, तो 3-3 के सेट बन सकते हैं, 5-5 के सेट बन सकते हैं। ठीक है, ओके। करेक्ट, ये वाला बना। ओके, देखिए यहां पे हम पहले 3 का करके देख लें क्या? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहां पे बी सी डी ई और एफ, देखो एक बार के लिए करके देखें, बी सी डी ई और एफ, है ना। फिर यहां पे अगर ई आया, एफ आया, जी आया, एच आया, तो इसके पहले क्या आएगा? डी, डी ई एफ जी एच, है ना। यहां पे ई एफ जी एच और आई, सही है। देखो ये ऐसे चल रहा है, बी सी डी ई एफ, डी ई एफ जी एच, और ऐसे ही एक और जो बचा हमारे पास वो हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी एफ डी, डी एफ डी, ई एच आई। सी आपका आंसर है, सी इज योर आंसर। ठीक है, हाँ ओके। चलिए अब हम अगले पार्ट पे चल रहे हैं जिसका नाम है नंबर सीरीज। जैसे हमें अब इसमें भी दो चीजें होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट नंबर, और कल हम पढ़ेंगे रॉन्ग नंबर। आज हम क्या कर रहे हैं कि बताइए नेक्स्ट नंबर क्या होगा। इसके बाद कल आपके पास एक सीरीज लिखी रहेगी और आपको बताना है कि इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है। दो टाइप इसके होते हैं। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट नंबर, कि आपको यहां पे दिमाग लगाना है कि यहां पे क्या हो रहा होगा और इस हिसाब से नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा आएगा, है ना। भाई जैसे यहां पे आपने देखा तो ये 2 बढ़ गया, यहां पे आपने देखा तो ये 4 बढ़ गया, यहां पे आपने देखा तो ये 6 बढ़ गया। तो अगले के चांसेस क्या है कि यहां पे 8 बढ़ जाए, है ना। 2 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 6 बढ़ गया, तो अगला क्या हो जाएगा? 8। तो मेरे ख्याल से यहां पे आंसर 30 आना चाहिए। क्या 30 इसका आंसर आ जाएगा? 30। हाँ, देखिए ये जो नंबर सीरीज है ना, इसमें अनलिमिटेड टाइप्स होते हैं। कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा, कभी गुणा होगा, कभी भाग होगा, कभी स्क्वायर, कभी क्यूब, कभी सब एक साथ चलेगा। कभी ऐसा आएगा कि 2 का गुणा प्लस 2, फिर उन्होंने आगे लिख दिया 3 का गुणा, है ना। 2 का गुणा, 3 का गुणा प्लस 3, 4 का गुणा प्लस 4। मतलब कहने का मतलब कि कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हमें अंतर देखने पड़ेंगे, अंतर के अंतर देखने पड़ेंगे। तो ये आप सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे प्रश्न की प्रैक्टिस से सीखेंगे। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो एक रूल लग जाए, कोई सूत्र लग जाए, कोई मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। देयर इज नथिंग लाइक दिस। सिर्फ आप प्रैक्टिस से ही इसमें एक्सपर्ट होंगे, है ना। जैसे ये वाला देखिए, इसमें बताइए 10 के बाद 12, फिर 15, फिर 16, फिर 20, फिर 20, तो अगला क्या? अब ये थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा आपको। हम्म, क्लियर? लगाओ भाई दिमाग। मैंने आपसे क्या कहा कि कभी प्लस होगा, कभी माइनस, कभी गुणा, कभी भाग, कभी स्क्वायर, कभी क्यूब, कभी डिफरेंस, कभी अंतर का खेल चलेगा, कभी कभी ऑल्टरनेट चलेगा, एक एक अंक छोड़कर चेंजेस होंगे, है ना। कभी अंतर का अंतर भी चलेगा, डिफरेंस का डिफरेंस भी चलेगा।
और कभी कभी कॉम्बो चलेगा, जैसे अभी मैंने कहा था ना कि 2 का गुणा प्लस 2, अब ये कॉम्बो है। तो ये तो कुछ चीजें हैं, मतलब सब प्रश्नों के लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, उसके आधार पर हम आंसर दे पाएंगे। हाँ, वेरी गुड, कई लोगों ने आंसर दे दिया है। अब यहां पे पता है क्या हो रहा है भाई, आपको लग रहा है कि 10 के बाद 12, 2 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, फिर ये 1 ही बढ़ा, उसके बाद 4 बढ़ गया, उसके बाद कुछ नहीं बढ़ा, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, और कुछ सोचना पड़ेगा। आप अगर देखोगे कि 10 से 15, 15 से 20, तो 20 से अगला क्या, ये बढ़ गया 5, फिर ये बढ़ गया 5, तो ये बढ़ना चाहिए 5, और ये 12 से 16, 16 से 20, ये बढ़ रहा है 4, ये भी बढ़ रहा है 4, हमें तो 5 बढ़ाना है, तो यहां पे कितना आना चाहिए, यहां पे 25 आना चाहिए, 25। क्लियर? ओके, चलिए आगे चलें। यहां पे आपको कई सारे प्रश्न, ये चीजें दिख रही है, इनको सब मैं आपको जो समझा रहा हूं वही है। अब हम सीधे प्रश्नों की तरफ आते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, और बड़ा कर देते हैं आपको इसको, लगाओ भाई दिमाग। ठीक है, हो गया। आइए, यहां पे आप अगर देखें तो इनमें कितने का डिफरेंस है, 3 का, इनमें कितने का डिफरेंस है, 6 का, इनमें पता नहीं और इसमें भी पता नहीं, ये थोड़ा और कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। भाई 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12 भी हो सकता है। अगर मैं इसमें 12 जोड़ूंगा तो 74 है नहीं, तो हो सकता है कि 9 और 12 ऐसा चल रहा हो, 3 का पहाड़ा चल रहा हो। 64 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 73 आ जाएगा, और 73 से 85 12 का नियम भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 73 आपका आंसर सही है। 73 इज राइट, ठीक है ना। यस, चलो सही है, अगला देखते हैं। बताओ इसको। हो गया, वेरी गुड। यहां पे आप अगर देखने जाओगे तो आपको अल्टरनेट दिखेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। भाई देखो, कभी ऐसे हो गया ना, 17 से 20 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 24 हो गया, तो प्लस माइनस भी हो सकता है, अल्टरनेट भी हो सकता है ना। आपने यहां देखा कि 2 की कमी है, फिर यहां देखा 2 की कमी है, तो यहां फिर हो गया 2 की कमी, यानी यहां पे क्या आना चाहिए, 11 आ जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो अल्टरनेट पैटर्न यहां पे चल रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको देखिए, देखो आपको सबसे पहले ना, मतलब मैं शॉर्टकट बता रहा हूं कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चंस के सारे नंबर्स को ऑब्जर्व करना सीखिए। आपके नंबर बढ़ रहे हैं या आपके नंबर घट रहे हैं, आपके नंबर इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि आपके नंबर ऐसे बढ़ रहे हैं, है ना।
धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यानी प्लस माइनस, तेजी से बढ़ रहे हैं यानी गुना हो रहा होगा, 2 का गुणा, 4 का गुणा, 8 का गुणा। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना अपने को सीखना है ना। कोई तरीका नहीं है इसका प्रैक्टिस के अलावा, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन को आपने पकड़ लिया ना, आप सीख जाओगे। जैसे यहां देखिए नंबर्स केवल तेजी से गिरते जा रहे हैं, तो बहुत हद तक चांसेस है कि कोई पर्टिकुलर आप माइनस कुछ संख्या को करते जा रहे हो। तो जब आप अंतर लोगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि यहां पे क्या हो रहा है। तो आपने यहां देखा कितने का अंतर है, 9 में से 6 गया और 6 में से 2 गया और 5 का 5 यानी 43 कम किया। फिर यहां पे आप आए, 6 में से 3 गया और 52 में से 48 गया, तो यहां भी 43 कम हो गया। फिर यहां पे 43 दिख ही रहा है, यहां पर भी 43 ही है, तो अगला भी क्या होगा, 43 होगा। तो 7 में से 3 गया 4 और 9 में से 4 गया 5, 354 आंसर है, 354। क्लियर है? ओके। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। और दिमाग लगाओ, टेंशन मत लो कि मेरा नहीं आ रहा है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। माथा पच्ची करो, माथा पच्ची करोगे, कुछ ट्राई करोगे, गलत होगा, फिर आप सुधारोगे, फिर आपको सही सॉल्यूशन पता चलेगा। ऐसे ही सीखते हैं, है ना। तो दिमाग लगाओ, अंतर लो। अब देखो 24 से 48, 52 और उसके बाद अचानक 320 हो गया, है ना। तो या तो कोई चीज लगातार प्लस होते जा रही है और बढ़ते जा रही है, या कुछ ना कुछ गुणा का चक्कर है। तो समझ में आ जाएगा आपको। हम्म। करेक्ट। कल की क्लास 11-12 बजे तक ठीक हो जाएगी, मैं चेक करवाता हूं, है ना। देखो, आपको ये दिख गया दुगना, लेकिन ये कितना है, 4 जुड़ गया। अब देखो 2 का गुणा और 4 हुआ। अब यहां सोचो कि यहां पे नंबर 320 हो गया, 52 से 320 हो गया, यहां गुणा हुआ है, तो मुझे लगता है यहां किसी ना किसी नंबर का गुणा होगा और यहां कोई ना कोई नंबर जुड़ेगा। बहुत हद तक चांसेस हैं। अच्छा, ये इसलिए भी समझ में आ रहा है क्योंकि ऑप्शंस को ध्यान से देखो, आप ऑप्शन भी तो ऐसे ही है। ऑप्शन लगभग सारे 50 है और ये सब 300 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पे 6 गुना हुआ होगा। देखो सारे 300 है ना, 50 को, 52 को आप 300 के आसपास कब ले जा पाओगे, जब 6 का गुणा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि यहां पे 6 का गुणा हुआ है। अगर यहां पे 6 का गुणा होगा तो ये 312 आएगा। अगर यहां 312 आया तो ये क्या होगा, 8 होगा। तो फिर मुझे पता चल गया कि ये कितना होगा भैया, 312 होगा। 2 4 6 8 का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 2 का गुणा 4 जुड़ा, 6 का गुणा 8 जुड़ा, 2 4 6 8। लेकिन आप देखो कितने स्मार्ट तरीके से उन्होंने पैटर्न को फॉलो किया। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं, ऑब्जर्व करना सीखिए। भाई यहां पे अब क्या आएगा, ऑप्शन को देख लिया, पैटर्न को देख लिया, आपको लगा कि ये अचानक 50 से 300 कैसे हो गया, ये तो यही एकदम क्लोज थे। तो ये चीजों से आपके लॉजिक्स पकड़ में आएंगे, तो आप समझ पाओगे कब क्या हो रहा है। चले आगे, इसको देखो।
हाँ, अब आप अगर यहां पे देखते हो तो देखो 27, 45, 9, 15 यहां पे ऑल्टरनेट चल रहा है। ध्यान से देखने पे मुझे एक चीज दिख रही है कि 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, है ना। अच्छा ये देखो 15 का 3 गुना 45, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि यहां पे क्या आ जाए, 5, 5 आ जाएगा, बात संतुष्ट हो जाएगी। 5 का 3 गुना 15, 15 का 3 गुना 45, बोलिए ठीक है। चलिए और आगे चले। जब क्वेश्चन मार्क बीच में आता है ना तो थोड़े से ज्यादा एफर्ट लगवाता है, क्योंकि फिर उसके आगे और उसके पीछे वाला लॉजिक पकड़ में नहीं आता। तो ऐसे केस में फिर जहां थोड़े दूर है कहीं है वहां देखने की आप कोशिश करोगे, पकड़ में आएगा आपको लॉजिक। गुड। कुछ आया समझ में? देखो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, 3 का दुगना होते हुए दिख रहा है, 6 का 3 गुना दिख रहा है, 18 का 4 गुना दिख रहा है, 72 का 5 गुना दिख रहा है ना, 40 का ये 6 गुना दिख रहा है। अब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये इस पे भी डिपेंड है और ये इस पे भी डिपेंड है। अब सोचो क्या हो सकता है। वेरी गुड। यहां पे 4 अगर आ जाए तो 4 का दुगना यहां क्या आ जाएगा, 8, और अगर यहां पे 8 आ गया तो 8 का 5 गुना हो जाएगा 40। तो नीचे चल रहा है 2, 3, 4, 5, ऊपर चल रहा है 4, 5, 6। ऑल्टरनेट पैटर्न इज बीइंग फॉलोड। क्लियर? डी। चलें और आगे। 23, 28, अब देखो 23, 28 से सीधा 280, फिर 295, और यहां देखो 5925। ये ऐसा बढ़ रहा है, लेकिन कुछ नंबर क्लोज है, फिर अचानक बढ़ गया, फिर करीब है तो ये अचानक बढ़ा होगा, फिर ये करीब होगा। मतलब कुछ प्लस और मल्टीप्लाई दोनों के कॉम्बिनेशन में चल रहा है। बताओ कुछ हो सकता है? लगाओ दिमाग भाई। हम्म। ठीक है, देखो यहां पे हम थोड़ा सा समझें। ये 5 बड़ा और सीधा 10 गुना दिख रहा है। जो ऑब्जर्व हो सके ना वो देखो, ये कितना बड़ा, 15, ये मुझे 5 प्लस हुआ, ये 10। देखो 5, 10, 15, बहुत हद तक चांसेस हैं कि इसके बाद क्या हो, 20 का मल्टीप्लाई हो और इसके बाद 25 प्लस हो।
5, 10, 15, 20, 25, लेकिन प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई का पैटर्न चल रहा है। 29 का दुगना 58 और 1 59, यानी यहां पर क्या आएगा 5900, और अगर 5900 मैंने रखा तो 25 सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपका करेक्ट आंसर है। 5, 10, 15, 20, 25 आ रहा है। ठीक है, और हर प्रश्न समझने के बाद आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल था, हमारा दिमाग क्यों नहीं चला। वेरी गुड। इसमें लगाएं दिमाग। ठीक है रोहित, देख लिया है हमने आपका कमेंट। देखिए यहां पर मुझे बताइए कितने का डिफरेंस है 4 का, यहां पे कितने का डिफरेंस है, यहां पे आपका डिफरेंस हो जाएगा 14 और 3 17 का, है ना। फिर यहां कितने का डिफरेंस है 4 का, लेकिन यहां पे फिर डिफरेंस कुछ है। यहां पे डिफरेंस कितने का है 4 का, लेकिन यहां फिर कुछ है। यहां कितने का होना चाहिए 4 का। मुझे एक बात ये समझ में आ रही है कि ये ऑल्टरनेट 4 4 जोड़ रहे हैं, तो आंसर तो 161 आएगा, ठीक है। लेकिन 14 को 31, 35 को 73, या इसको ये कैसे बना रहा है, इस पे अपन दिमाग लगाएंगे। 14 का दुगना 28। एक चीज देखो, दुगना करके 3 जोड़ा, है ना। 35 का दुगना, यस 35 का दुगना 70 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 77 का 154 प्लस 3 157। सो द आंसर इज 161 इज फाइन आंसर। ठीक है, ये भी गजब पैटर्न है। 4 ऑल्टरनेट जोड़ रहे हैं और डबल करके 3 ऑल्टरनेट जोड़ रहे हैं। 161। चले और आगे। इसको देखिए, चले समझे। देखो नंबर्स क्लोज है, डिफरेंस से बात बननी चाहिए। इनमें डिफरेंस कितने का है, इनमें मुझे डिफरेंस दिख रहा है 3 2 5 यानी 24 का। इनमें डिफरेंस कितने का है, तो 13 में से 4 गया और 7 में से 5 गया, तो ये आ गया 29 का। फिर यहां पे देखें तो 8 में से 3 गया, 11 में से 8 गया। यहां पे और यहां पे अब पता नहीं, है ना। 24, 29 और 35 इनमें कोई संबंध नहीं है। 24 और 29 में 5 का डिफरेंस है, 29 और 35 में 6 का डिफरेंस है। आपको याद हो तो मैंने एक लिखा था अंतर का अंतर, डिफरेंस का डिफरेंस। ये भी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है ये यहां पे लगे। देखो यहां 5 आया, यहां 6 आया, तो पॉसिबल है कि यहां पे 7 आ जाए। 7 कब आएगा, जब ये 42 आगे बढ़ेगा। फिर पॉसिबल है कि यहां पे 8 का डिफरेंस आए, तो 8 कब आएगा, जब यहां पे 50 आए। अब देखिए इनके बीच में 35 का अंतर, इनके बीच में 42 का अंतर, तो 8 और 2 10, 11 4 15 और 1 16, तो ये 160 आ गया। अगर ये 160 है तो देखो ये 250 है, मतलब हमने बिल्कुल सही पकड़ा है, 160 इसका आंसर है। डिफरेंस का डिफरेंस चल रहा है।
ये 24, 29, 35, 42, 50 में बढ़ रहे हैं, और उनमें अगर आप देखेंगे तो 5, 6, 7, 8 का डिफरेंस यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? 160, वेरी गुड। चलें और आगे। 48, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000। देखो 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, एक फिक्स नंबर 100% बस माइनस करते जा रहे हैं। पता लगाओ, आंसर आ जाएगा। माइनस हो रहा है और नंबर वहीं के वहीं घूम रहे हैं। हम्म। इसका आंसर तो सबका आना चाहिए भाई, कैलकुलेटिव है लेकिन आंसर आना चाहिए। देखो 12 में से 3 गया, 5 में से 1 गया, और 81 में से ये गया, तो 949 माइनस हुआ। यहां पे अगर देखोगे तो 13 में से 4 गया, है ना, 10 में से 4 गया, और यहां पे 71 और ये 969। ठीक है, फिर यहां पे देखें, ये वापस से 9 आया, फिर यहां पे आ गया कितना, 3, 13 में से 5 गया 8, है ना, ठीक है ना, 14 में से 5, 3 में से 5 यानी 13 में से 5 गया, यहां बचा आपके पास कितना, 61, 61, और इसका डिफरेंस फिर से कितना आ जाएगा, 989। अच्छा, ठीक है, चलो सही है। मुझे यहां पे एक चीज पकड़ में आ गई, इनमें आप डिफरेंस देखोगे तो 20 का डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस देखोगे तो 20 का डिफरेंस है, यानी एक पर्टिकुलर नंबर माइनस हो रहा है और वो 20 बढ़ता जा रहा है। तो इसके आगे फिर 20 ये बढ़ेगा, ये फिर 20 बढ़ेगा, फिर ये 20 बढ़ेगा, ये 20 बढ़ता जा रहा है। देखो 14 में से 5 गया, है ना, 14 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, ये क्लियर है? अच्छा, ये तो हमने सॉल्व कर लिया था, इसको देखते हैं। यहां पे आपने 15 में से 6 माइनस किया तो 9 आ गया, 4 में से 4 गया तो 0 आ गया, और यहां पे फिर से आपका 9 आ गया। ये देखो 90, सॉरी सॉरी सॉरी, 51 और 42, हाँ ठीक है ना, 909 क्यों आ रहा है, अरे सॉरी यार, 1009। यहां 4 बचा ना, 4 में से 4 गया 0, 52 में से 40 गया ये, तो अब देखिए 1009 आ रहा है। इसके बाद 100% क्या आएगा, 1029 आएगा, तो 1029 घटा दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन में कुछ गलती है यार, ऐसा क्यों, 5,000 कहां से आ गया? देखो हम क्या करेंगे, 16 में से 9 माइनस करेंगे, 16 में से अगर आपका 9 गया तो कितना आएगा, 7, है ना। इसके बाद यहां बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, यहां पे आपके पास क्या बचेगा, 42, और 42 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 32। 3217 आंसर आना चाहिए इसका। ये ना 5 गलत यहां पे लिखा गया है, इसको आप करेंगे 3217। सब में क्या है, 3 आना चाहिए था, सब में 3 आएगा, है ना। खैर आंसर आपका क्या आएगा, 3217। हाँ, नहीं प्लस नहीं करेंगे, घटाएंगे, ऑप्शन गलत है, 3217 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लगाओ भाई, अब देखो दशमलव आया तो फिर आपकी कुछ चक्री चलना चाहिए। हिंट करूं क्या कुछ मैं आपको, दशमलव कब आ सकता है? भाई पहले कहीं दशमलव नहीं दिख रहा, केवल ऑप्शन भी दशमलव में हो सकता है ना, आंसर भी, और उसके बाद फिर दशमलव आ गया। अब ये कैसे पॉसिबल है, लगाओ दिमाग। हम्म,
अब ये होगा किसी ना किसी प्रकार का कॉम्बो, है ना, बिना उसके हो ही नहीं सकता। चलो दिमाग लगाएं भाई। 16 को 24 बनाया जा सकता है 1.5 का गुणा करके, है ना। फिर 24 को भी 36 बनाया जा सकता है 1.5 का गुणा करके। यहां पे भी 1.5 का मल्टीप्लाई चल रहा है क्या? 15 इंटू 6 90 और 45, यस। यहां पर भी क्या हो जाएगा? 1.5। तो 15 इंटू 4 60 और 75। अब यहां पे क्योंकि अभी तक सब में क्या हो रहा था, अभी तक सब में क्या हो रहा था कि सभी में आखिरी में इवन नंबर आ रहा था, तो आपका काम चल गया। अब नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आप 15 का गुणा करेंगे, 15 एकम 15, 15 अठे 120 और एक 121। तो ये आना चाहिए 121.5 यानी बी। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। कैसे पता चलेगा? जब आप 200-400 सवाल हल कर लोगे अपने जीवन में, तब सब पता चल जाएगा। ठीक है, 10 सवाल करने से ये चीज नहीं सीखोगे। सब 1.5 गुना हो रहा है। अब हमने इतने सवाल करे हैं अपने लाइफ में कि फिर वो चीजें समझ में आने लगती है। आप भी करेंगे, आपको तो उतने नहीं करना है। पढ़ाने के लिए और ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ज्यादा सवाल आपके सामने से गुजरते हैं। तो आप जब बहुत सारे प्रश्न कर लोगे ना, तो आपसे भी चीजें बनने लगेंगी। अब ये देखिए, 6.5, 7.5, 12, 27, 71, 216। ठीक है, तो अब लगाना पड़ेगा दिमाग भैया, क्या हो सकता है। आधा करके 3 गुना कर सकते हैं, आधा करके 3 गुना भी कर सकते हैं, बात वही है। आधा करके 3 गुने का मतलब ही तो 1.5 होता है। हम्म, बताइए। एक और बहुत गजब का कॉम्बिनेशन यहां पे हो सकता है, जो मुझे किससे पकड़ में आ रहा है पता है? ये भी प्रैक्टिस से पता चलता है। जैसे ये देखो, तो ये है एक का गुणा प्लस एक। ठीक है, ये कॉम्बो है, उसके बिना हो ही नहीं सकता ये। बहुत हद तक चांसेस है कि इसके पहले वाला होगा आधे का गुणा प्लस आधा। अगला 1.5 का गुणा प्लस 1.5। 2 का गुणा प्लस 2। 2.5 का गुणा प्लस 2.5। 3 का गुणा प्लस 3। चेक करते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। ये भी एक कमाल का लॉजिक होता है, जो चलता है काफी, बहुत फेमस लॉजिक है ये। तो 75 का 1.5 गुना, 15 इंटू 5 75, 5 7 105 और 7 112। ठीक है ना, 112 और 7 प्लस 1.5, सही है। इसका दुगना करा तो 12 का दुगना 24, 25 5 और 27 5, ये भी ठीक है। ठीक है भाई, सही है। अब आप सोचिए कि यहां पे क्या रखें कि आधा करके आधा जोड़ें तो ये 6.5 आ जाए। तो पहले तो उल्टा चलना पड़ेगा। 6.5 में से 0.5 घटाओ तो बचेगा 6, और 6 आधा कब होगा? जब 12 आएगा। तो यहां पे शुरुआत 12 से हुई होगी। 12 का आधा 6 प्लस 6.5। सो करेक्ट आंसर इज 12। ऐसा भी होता है। ठीक है, 12 इसका करेक्ट आंसर है, 12। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए।
अच्छा कुणाल, देखो नंबर्स क्लोज हैं, डिफरेंस काम कर सकता है। जैसे 28 और 52 का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो क्या हो सकता है, 12 में से 8 गया और ये इनमें 24 का अंतर है। यहां पे कितने का डिफरेंस है, 8 में से 3 गया, 2 में से 1 गया, तो यहां 15 का अंतर है ना। यहां पे आप गए तो कितने का अंतर है, 8 का। यहां समझ नहीं आ रही क्या है। अच्छा 8 15 24 से भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑप्शन रख के भी आप देख सकते हो। मान लो आपने 2 रखा तो 0 हो जाएगा, 2 रखा तो 3 आ जाएगा। मुझे एक चीज बहुत खतरनाक दिखाई दे रही है, ये 5 के वर्ग से 1 कम है, ये 4 के वर्ग से 1 कम है, ये 3 के वर्ग से 1 कम है, इसके पहले 2 के वर्ग से 1 कम आएगा, उसके पहले 1 के वर्ग से 1 कम आएगा। देखो मान लो ये मेरे दिमाग में कैसे आया, जब मैंने यहां 2 रखने का प्रयास किया कि मान लो यहां पे 2 आता तो इनमें डिफरेंस आता 0, 1 के वर्ग में से 1 गया 0, 2 और 5 में अंतर है 3 का, 4 में से 1 गया 3, तो 1 का वर्ग -1, 2 का वर्ग -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1। करेक्ट आंसर इज 2। 2 इज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर है। ओके यस, परफेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 52, 53, 54 और 55, यहां तक के क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। इनको आप करके कल लाइए। कल और आगे बढ़ते हैं, अभी इसमें और सवाल बचे हैं। फिर ये कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे रॉन्ग नंबर, है ना। जैसे मैं आपको एक आधा डेमो दिखाता हूं कि रॉन्ग नंबर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आज मैंने लिए थे पर आज हम वहां तक पहुंच नहीं पाए। ऐसे सवाल आएंगे, आपको इसमें बताना है कि कौन सा नंबर गलत है। अब ये नंबर एक सीरीज में ये और ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पहले तो ये पकड़ना पड़ता है कि सीरीज क्या चल रही है ना। फिर उसके आधार पे पता लगाना पड़ेगा कि यहां पे क्या गलत है। तो ये हमारा कल मेरे ख्याल से हम यहां तक पहुंच जाएंगे। तो जो 4-5 सवाल है उनको होमवर्क में आप करिए, कल हम रॉन्ग नंबर्स को भी पकड़ेंगे। ठीक, चलिए बाकी सब ठीक। 51, एक मिनट, क्या दिक्कत है देख लेते हैं, कहां पे गड़बड़ लग रहा है आपको। ये तो सही है ना 12। 51, 4 में से 1 गया 3, ठीक तो है। कल की क्लास सही वाली हम अपलोड करवाते हैं, टीम को अब भी कहते हैं कि उसको सही करे, वो है ना, दिख जाएगी आपको। चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।